हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी, कोई इशू कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ है तो डू लेट मी नो, कमेंट करके बताया करो। इट इज़ लाइक लवली टू सी योर कमेंट्स। ठीक है, आप कुछ भी बताते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, आई फील हैप्पी। ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। एंड थैंक यू whenever you appreciate my efforts as well, right? तो चलो आते हैं आज के सेशन पे। और देखो, आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर को ऑब्ज़र्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टाइन पीपल। ठीक है, 29 नवंबर को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इस डे को। क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स से रिलेटेड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं वो पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में ही होंगे ये। ठीक, तो पहला जो स्टेटमेंट है कि फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, बिल्कुल सही है, करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, हमें बताना है, करेक्ट सेंटेंस ही बताने हैं। ठीक है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि दिल्ली जो होगा वो होस्ट होगा इस इन गेम्स का, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। ठीक है, और ये दिसंबर में होंगे, ये दिसंबर में ही होंगे। दिसंबर में भी अगर मैं स्पेसिफिक जाऊँ तो 10 से 17 दिसंबर के अंदर ये गेम्स होंगे दिल्ली में, और 3 स्टेडियम्स में होंगे। ठीक है, 3 वेन्यूज़ में होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 विल फीचर 7 गेम्स, बिल्कुल करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। 3 वेन्यू होंगे, 7 गेम्स होंगी। पहला एडिशन होगा दिल्ली में होगा, 10 से 17 दिसंबर के बीच होगा। और उज्ज्वला एक स्पैरो जो है वो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है। तो ये भी करेक्ट है, यानी कि सारे ही करेक्ट है। तो ये ऑप्शन ऑल 4 करेक्ट, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उज्ज्वला स्पैरो जो है वो ऑफिशियल मैस्कॉट है एंड ये सिंबल है प्राइड का, दिल्ली के प्राइड का। और इसकी जो यूनिकनेस है ना वो डिटर्मिनेशन और एम्पैथी को दर्शाती है। अगर हम 7 डिसिप्लिन्स की बात करें, ठीक है, तो 7 जो गेम्स हैं उसमें है पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा आर्चरी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अगर कहाँ कहाँ पे होंगे स्टेडियम की बात करें तो इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये तीनों ही दिल्ली में हैं। ठीक है, ये तीनों ही दिल्ली में हैं। डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली, तीनों दिल्ली में हैं। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ 14th एडिशन ऑफ इमिशन गैप रिपोर्ट, जो कि रिलीज़ की है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। ठीक है, एंड ये रिपोर्ट का अभी आया है 2023 में 14वां एडिशन। ठीक है, इस 14वें एडिशन में रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट, इस 14वें एडिशन को जो UNEP ने रिलीज़ किया है। ठीक है, तो उसका टाइटल पूछा, उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ब्रोकन रिकॉर्ड। ठीक है, क्या टाइटल है? ब्रोकन रिकॉर्ड जो है वो इस रिपोर्ट का, इमिशन गैप रिपोर्ट का टाइटल है। ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट 2023 ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर्स हिट न्यू हाइज येट वर्ल्ड फेल्स टू कट इमिशन अगेन। ठीक है, बेसिकली इट स्टेट्स दैट कि अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन इज क्रूशल टू अवॉइड अलार्मिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ द टेम्परेचर राइज। अगर इस रिपोर्ट की माने तो कई पॉइंट्स लाइक रखे हैं इस रिपोर्ट में, लिखे हैं बेसिकली। ठीक है, मेंशन किए गए हैं इस रिपोर्ट में। उनमें से एक है कि देयर इज़ ओनली अ 14% चांस ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 सेल्सियस ओवर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। अगर हम UNEP की बात करें तो नैरोबी कीनिया में इनका हेडक्वार्टर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एडरसन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य किरण, एक बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो आर्मीज़, इंडिया और किसके बीच में होती है? सूर्य किरण आप सब जानते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है और अभी इसका 17वां एडिशन हुआ है। ठीक है, 17th एडिशन हुआ है सूर्य किरण का। कब से कब होगा, बल्कि ये तो 24 से अभी स्टार्ट हुआ है,
24 नवंबर से 7 दिसंबर ये एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। तो 24 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 7 दिसंबर तक होगा। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होगी एक्सरसाइज। 24 से स्टार्ट हो गई है, 7 तक होगी। नेपाल और इंडिया के बीच में सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे क्वेश्चन रह गया था, इंपॉर्टेंट है, सो आई थॉट कि मैं आपको इसको मेंशन कर दूं। तो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे जो है वो 27 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है ना, ये इसीलिए ही मनाया जाता है 27 तारीख को, ताकि जो लोग हैं उनको ऑर्गन को डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए दैट वन शुड डोनेट ऑर्गन्स, ठीक है। लेट्स से अगर किसी की डेथ, डॉक्टर ने बोल दिया कि बंदा ये पर्सन को ज़्यादा ऐसी बीमारी है और ये जो है 6 महीने ही जी सकता है, ठीक, उस बंदे की आँख ठीक है तो आँख डोनेट करो, ठीक। तो ये इन सब चीज़ों के लिए की जा सकती है, आई एम सेइंग कि की जा सकती है। आई विल डोनेट, ठीक है, आई एम श्योर कि आई विल डोनेट जब भी ऐसा टाइम होगा। और आई हैव टोल्ड माई फैमिली कि प्लीज़ डू डोनेट, राइट। सो ऑर्गन डोनेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग और 27 नवंबर को हम ऑर्गन डोनेशन डे को ऑब्जर्व करते हैं। आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय as it is nutrition, a fitness and sport nutrition company as it brand ambassador। as it is nutrition जो है वो एक फिटनेस ब्रांड है, फिटनेस और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड है, ठीक है। इसके वे प्रोटीन्स काफ़ी फेमस हैं। तो इनके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है। रविंद्र जडेजा जो हैं क्रिकेटर हैं, आप सब जानते हैं। और इस पिक्चर से देखो ये एज इट इज़ का जो है वो लोगो है, ठीक है। और रविंद्र जडेजा इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्पोर्ट्सबाजी की बात करें तो स्पोर्ट्सबाजी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो, ठीक है, इसने भी अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, ठीक है, क्रिकेट प्लेयर हैं राशिद खान, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाते हैं? कोई भी ब्रांड अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर इसलिए चूज़ करता है बिकॉज दे वांट कि उनका ब्रांड विजिबल हो, लोगों में लोकप्रिय हो, लोग उसको देखें तो समझें, ठीक है, बाय करें उनके प्रोडक्ट्स को, ठीक। इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर वाला कंसेप्ट है, ठीक। आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप 2023? वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप 2023 में इंडिया को 3 मेडल्स मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे हुई है ये? यूएसए में हुई है, ठीक है। देखो वुशु ये है चाइनीज़, आप कह सकते हैं ये एक चैम्पियनशिप है, एक कंपटीशन है, चाइनीज़ कंपटीशन है, मार्शल आर्ट, बेसिकली काफ़ी मार्शल आर्ट से मिलके वुफू बना है। आपने वुफू का नाम नहीं सुना हो पर कुनफू का नाम सुना होगा, है ना। बचपन में हम मजाक में भी बोलते थे कुनफू ऐसे करके, ठीक है, मूवीज़ में देखते थे। तो वुशु या कुनफू एक ही चीज़ है, ठीक है। वुशु भी बोल सकते हो और कुनफू भी बोल सकते हो। तो मार्शल आर्ट की फॉर्म है बेसिकली। अभी वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप हुई है 2023 की, ठीक, यूएसए में हुई है। इसका 16th एडिशन हुआ है अभी यूएसए में। 3 मेडल मिले हैं इंडिया को, उसमें से 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज हैं। मैं एस लिख रही हूँ सिल्वर के लिए, 1 सिल्वर है और बी ब्रॉन्ज लिख रही हूँ। तो 3 मेडल मिले हैं, 3 में से 1 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है, ठीक है। इंडिया की जो पोजीशन है वो 18th रैंक है इंडिया की, ठीक है, टेक्सास यूएसए में, जैसे मैंने बताया। तो इंडिया की 18th रैंक है। रोशिबीना देवी जो हैं उनको सिल्वर मेडल मिला है और कुशल कुमार और छवि इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तीनों नाम याद रखना बहुत अच्छे से। चाइनीज़ टीम ने टॉप किया है, एज इट वॉज ऑब्वियस कि चाइनीज़ टीम ही टॉप करेगी क्योंकि आर्ट फॉर्म इनके ही से निकली है ना। बट ऐसा नहीं है, आप किसी भी आर्ट को एक्सेल कर लो,
वो आपकी हो जाएगी और आप उसके हो जाओगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी देश प्रांत किसी भी जगह की क्यों ना हो, ठीक। इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस, जो करने से आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो चाइना ने 15 गोल्ड मेडल के साथ टॉप किया है। वुशु 2 कैटेगरीज में बेसिकली कैटेगराइज की जाती है, टाइलू रूटीन कंपटीशन और सांडा दैट इज़ फ्री फाइटिंग कंपटीशन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बुक है जिसका टाइटल है थ्रेड बाय थ्रेड। ये शंभू कुमार कसलीवाल जी की जीवनी है बेसिकली, ठीक है, उनकी लाइफ पे आधारित है, जीवनी भी नहीं बोलूँगी, उनकी लाइफ पे आधारित एक बुक है, ठीक है। तो थ्रेड बाय थ्रेड शंभू कुमार कशिवाल जी की लाइफ पे आधारित एक बुक है और ये कपिल देव जी द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। अब राइटर पूछ रहे हैं, इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं सत्या सरन, ठीक है, सत्या सरन इसके राइटर हैं। अगर हम बात करें किसने पब्लिश किया है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है, ठीक है। बुक का टाइटल है थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। ये जो सत्या सरन ने लिखी है बुक, ठीक है, तो ये बुक शंभू कुमार जी कौन है, सीधा सा क्वेश्चन, उनकी लाइफ पे लिखी है ना, शंभू कुमार काशीवाल जी की लाइफ पे लिखी है। तो शंभू कुमार काशीवाल जी को फाउंडर हैं एस कुमार ग्रुप के, फैब्रिक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एंड्योरिंग ब्रांड है इंडिया में सिंस 1948। इन्होंने बेसिकली पॉलिएस्टर ब्लेंड्स की शुरुआत की थी, नींव रखी थी, जिसने मैन्युफैक्चरिंग और कंजप्शन को बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लॉन्ग लास्टिंग बना दिया फैब्रिक्स को, ठीक है। और ये इसी वजह से मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए इजीली अवेलेबल हो पाया, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरिश ऑथर पॉल लिंच, इन्होंने जीता है बुकर प्राइज़ 2023 का। तो इनकी नॉवल का नाम बताना है। इनकी नॉवल का नाम है प्रोफेट सॉन्ग, ठीक है। क्या नाम है? प्रोफेट सॉन्ग। जो आयरिश ऑथर हैं पॉल लिंच, उनकी बुक है प्रोफेट सॉन्ग, जिसने जीता है बुकर प्राइज़ 2023 का। 50,000 पॉइंट सेलिंग मिले हैं इन्हें, ठीक है। एंड बुकर प्राइज़ वर्ल्ड्स लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है फॉर अ सिंगल वर्क ऑफ फिक्शन। यूके में 1969 में फाउंड हुआ था। अगर बुकर प्राइज़ की बात करें तो जो फ्रिक्शन इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है और यूके और आयरलैंड में पब्लिश होता है, उसको ही बुकर प्राइज़, और जो बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, कंटेंट बहुत अच्छा है और यूके में और आयरलैंड में पब्लिश हुआ है, उसको बुकर प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच विल बी द फर्स्ट एयरलाइन टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? दिल्ली एयरपोर्ट आपको पता ही है, नोएडा एयरपोर्ट बन रहा है, 2024 के एंड तक बन जाएगा, अभी बना नहीं है, बन जाएगा। एक एमओयू साइन किया है इंडिगो ने, ठीक है, किसके साथ? जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके साथ एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत इंडिगो जो है वो लॉन्च करेगा कैरियर, विल बिकम द लॉन्च कैरियर फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन एयरपोर्ट, जो बेसिकली जैसे मैंने बताया 2024 तक बन जाएगा, ठीक है। इंडिगो फर्स्ट एयरलाइन होगी, ठीक है, टू ऑपरेट फ्लाइट्स फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2021 में पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन रखी थी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, एट जवार इन गौतम बुद्धा नगर डिस्ट्रिक्ट यूपी, ठीक है, यूपी में। NIA दैट इज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, जो इंडिया का पहला नेट ज़ीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा जब ये बन जाएगा और ऑपरेशनल होगा, ठीक है। और दिल्ली में बेसिकली इस हिसाब से 2 एयरपोर्ट हो जाएंगे, एक तो इंदिरा गांधी है ही और एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब हमें स्टेटमेंट्स पढ़नी है अंगोर वाट से रिलेटेड, जो भी स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो बतानी है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं। अंगोर वाट कंबोडिया में सिचुएटेड है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। कंबोडिया में ये है। सायम रीप कंबोडिया में है ये, ठीक है, सायम रीप जगह है कंबोडिया में, वहाँ पे है ये, ठीक है। तो मतलब करेक्ट है, कंबोडिया भी बोलोगे तो भी सही है, ठीक है। ये 8th वंडर है वर्ल्ड का, बिल्कुल करेक्ट है, और यही रिसेंट और यही करंट न्यूज़ है, ठीक है। तो 8वां वंडर इसको
बताया गया है वर्ल्ड का। ये टेम्पल ओरिजिनली डेडिकेट था लॉर्ड शिवा को। ये स्टेटमेंट गलत है थोड़ी, क्यों? क्योंकि लॉर्ड शिवा को नहीं बताया गया था, ये कहा गया था कि ये टेम्पल ना स्टार्टिंग में विष्णु भगवान को समर्पित था। उसके बाद ये अभी यहाँ पे जो कलाकृतियाँ दिखती हैं ना, वो लाइक हिंदू और बुद्धिज़्म रिलेटेड मिलती हैं, ठीक है। वॉल्स पे जो कलाकृतियाँ मिलती हैं वो हिंदू बुद्धिज़्म आर्ट का प्रतीक है। तो पहले ये विष्णु भगवान को समर्पित था, उसके बाद ये बुद्धिज़्म को, अब लाइक बुद्धिस्ट टेम्पल है अब ये। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। टेम्पल वॉज बिल्ड बाय किंग सूर्यवर्मन सेकेंड इन द 12th सेंचुरी। ये भी बिल्कुल ठीक है, सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनाया था, राजा सूर्यवर्मन सेकेंड ने 12वीं सेंचुरी में। 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो ओनली 3 बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने बताया जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल में ट्रांसफॉर्म हो गया है, यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1992 में ऐड किया था। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कब शामिल हुआ था, तो 1992 में। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आप जानते हैं, इंडिया से ताजमहल है, बाकी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से भी, जैसे चाइना से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। इसको मैं टेबल के फॉर्म में आपको दोबारा दिखा दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टर्म है ना NIDM, ठीक है, ये टर्म NIDM की फुल फॉर्म क्या है, हमें बताना है। तो NIDM की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है कि NIDM की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि MOU साइन हुआ है। किस किस के बीच में MOU साइन हुआ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टेरी के बीच में MOU साइन हुआ है। टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। किस लिए साइन हुआ है ये MOU? टू फॉस्टर अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। अभी हाल ही में 260 दैट इज 260 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स आर पार्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम, एंड ये MOU जो है इट विल सर्व अ प्लेटफॉर्म टू फॉर्मलाइज द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड इट विल फैसिलिटेट रिसर्च, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सो दिस वॉज इट, आज के लिए इतना ही। वी विल बी मीटिंग यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you for now, and if you have any problem, so definitely you can comment. Thank you.